जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त हैं। आपके ही अपने ही क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ एसटीएफ और एलसीएम भाग 1। इस वीडियो में हम वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो हमें बार बार कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और एसटीएफ और एलसीएम से जितने भी संबंधित प्रश्न है, आज मैं इस वीडियो में प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट के साथ करवाने वाला हूँ। यदि हम पहला क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बोल रहा है दो संख्या 13:9 के अनुपात में है, यदि उनका एसटीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है पहली संख्या क्या दे दिया है 13x, और दूसरी संख्या क्या दे रखा है 9x। अब बोल रहा है यदि उनका एसटीएफ 13 है, इसका मतलब है ए और बी का जो एसटीएफ दिखाई दे रहा है वो क्या है x दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है x, और एसटीएफ कितना दे रखा है 13। इसका मतलब है x का मान कितना आ गया है 13 आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या लिखेंगे, और बड़ी संख्या कितना मान दिया है, बड़ी संख्या बराबर क्या दे रखा है, बड़ी संख्या दिया है 13x। क्या दिया है 13x, 13 का 13 लिखेंगे मल्टीपल, x का मान कितना आ गया 13। तो 13 13 कितना होता है 169। 169 जो है वो कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि यदि क्वेश्चन में पूछ दिया जाए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे 9x का मान रखेंगे। अब x का मान कितना है 13, और 13 9 में कितना होता है 117। 117, तो 117 जो है वो छोटी संख्या का मान आ गया, और बड़ी संख्या का मान 169 आ गया। तो जब भी हमें छोटी संख्या पूछेगा तो इस प्रश्न का राइट आंसर 117 होगा, और बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 169 होगा। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समवर्ती 120 है, उन संख्या का योग क्या होगा। तो पहली संख्या का मान कितना दे रखा है 3x, दूसरी संख्या का मान दे रखा है 4x, लघुत्तम समवर्ती 120 दिया है। इसका मतलब है एलसीएम कितना दे रखा है 120 दे रखा है। ए और बी का एलसीएम कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। तो 12x बराबर क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे। 120 जो है वो 12 से कितना बार में कटेगा 10 बार में। x का मान कितना आ गया 10। यदि x का मान इसमें पुट कर देते हैं तो a का मान कितना आ जाता है, a का मान आ जाता है 30 आ जाता है। कितना आ जाता है 30। 10 का मान इसमें हम पुट कर देते हैं तो b का मान कितना आ जाता है 40। कितना आता है 40। बोल रहा है दो उन संख्याओं का योग। तो उन संख्याओं का योग मतलब ए और बी का योग पूछ रहा है, ए और बी का योग पूछ रहा है, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो ए का मान कितना दिया 30 दिया है, प्लस बी का मान 40। 40 और 30 कितना 70। बताइए 70 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं चौथा प्रश्न की ओर। बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक 9 है। इसका मतलब है कि पहली संख्या का मान क्या है 9x, और दूसरी संख्या का मान दे रखा है 9y। इन दोनों का सम यानी 9x प्लस 9y बराबर 99 दे रखा है। 9 जो है वो कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 99 होगा। ये 99 जो है वो 9 से कितना बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। x प्लस वाई बराबर 11। अब बोल रहा है x और y के ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं जिनका योग कितना हो 11 हो। यदि हम x में यदि हम x में 1 पुट करते हैं तो y का मान कितना आता है 10। ये पहला युग्म हो गया। यदि हम x में 2 पुट करते हैं तो y का मान आ जाता है 9। यदि x में 3 पुट करते हैं तो y का मान 8 आ जाता है 8। यदि x में 4 पुट करते हैं तो y का मान आ जाता है 7, और x में 5 पुट करते हैं तो y का मान आ जाता है 6। तो कितने x और y का युग्म बने 1 2 3 4 5। बताइए 5 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हमेशा याद रखना है आप लोगों को, क्या याद रखना है x और y के एचएफ कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए।
अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न को, बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, 12, 18, 21, 28 का लसा निकालेंगे। क्या करेंगे, लसा यानी एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम इनका क्या होगा, तो हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, 12, 18, 21, 28। एलसीएम क्या होता है, तो हम सबसे छोटा नंबर से काटेंगे। 2 का पड़म 12 6 बार में, ये 9 बार में, 21 का 21 रहेगा और ये 14 बार में। 2 का पड़म 6 3 बार में, 9 का 9 रहेगा, 21 का 21 और 2 का पड़म 14 7 बार में। 3 का पड़ा में 3 1 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 7 का 7 रहेगा। 7 का पड़ा में 1 नहीं आता है, 3 नहीं आता, 7 एक बार में, 7 एक बार में। एलसीएम क्या आ जाता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ती 84, 84 तिया 84 तिया 252, 84 तिया कितना आता है 252। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना होगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए तो हम क्या करेंगे, 252 को 4 अंकों की बड़ी संख्या से भाग दे देंगे तो 9 9 9 9। 252 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, बचत में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 9 में 6 जगह तो 3 बचेगा, 9 में 5 जगह 4 बचेगा और 9 में 7 जगह 2 बचेगा और 9 का 9। हम क्या करेंगे, 9 बार में लेंगे। 9 दूनी 18, 18 के 8 बचत में 1, 9 5 45 और 1 46, 46 के 6 बचत में 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। इन दोनों को घटाएंगे, 9 में 8 जगह 1 बचेगा, 13 में 6 जगह 7 बचेगा, 3 में 2 जगह 1 बचेगा, 2 में 2 जगह कट जाएगा। इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 171। यदि हम 9999 में 171 घटा देंगे तो कितना आता है, 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा और 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा और 9 का 9 यानी 98 28। बताइए 98 28 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं छठा प्रश्न की ओर, बोल रहा है 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, तीनों का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 21 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आता है, 252 आता है। कितना आता है, 252। 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताने बोल रहा है जो 12, 18, 21 से विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 अंकों वाली छोटी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों वाली छोटी संख्या क्या होगा, 10,000 होगा। क्या होगा, 10,000। कितना होगा, 10,000। अब 10,000 को हम क्या करेंगे, 252 से भाग करेंगे। 252 से भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 बार में लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 15 के 5 बचत में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इन दोनों को घटाएंगे, 10 में 6 जगह 4 बचेगा, 9 में 5 चला जाएगा तो 4 बचेगा और 9 में 7 जगह 2 बचेगा, ये 0 यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, 9 बार में लेंगे तो यहाँ 9 लिखेंगे। 9 दूनी 18, 18 के 8 बचत में 1, 9 5 45 और 1 46, 46 के 6 बचत में 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22। इन दोनों को घटाएं, कितना आता है, 10 में 8 जगह 2 बचेगा, 13 में 6 जगह 7 बचेगा, 3 में 2 जगह 1 बचेगा और 2 में 2 जगह कट जाएगा। रिमाइंडर कितना गया, 172। हम क्या करेंगे, हमें 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, अन्य लघुत्तम संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 10,000 में जोड़ देंगे और क्या घटा देंगे, 252 को 172 से घटा देंगे तो 10,000 का 10,000 आ जाता है यहाँ पर, प्लस 252 में 172 घटा देंगे तो कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। कितना आ जाता है, 80। अब 10,000 को
80 से जोड़ देंगे तो 10,080 आता है, 10,080 आता है। बताइए 10,080 जो है कौन से ऑप्शन में दिखा दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखा दे रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं 7वां प्रश्न की ओर। बोल रहा है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, संख्याएं क्या होगी? क्या यहाँ पर पहली संख्या का मान कितना देगा? 1x, दूसरी संख्या का मान 2x और तीसरी संख्या का मान 3x। इन तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब है एचसीएफ का मान कितना देगा? 12, तो x का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम यदि पहली संख्या निकालें तो x का मान 12 पुट करेंगे तो कितना था? पहली संख्या 12 आता है। यदि x का मान 12 पुट करते हैं तो दूसरी संख्या कितना आता है? 24। और x का मान 12 पुट कर देते हैं तो तीसरी संख्या का मान कितना होता है? 36। 12, 24, 36 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 8वां प्रश्न के। बोल रहा है दो संख्या का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो जोड़ी की संभावित संख्या कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ महत्तम समापवर्तक 12 दिया है, इसका मतलब है पहली संख्या क्या दे रखा है? 12x और दूसरी संख्या क्या दे रखा है? 12y। ए और बी का जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए और बी का जो गुणनफल का मान है वो 2160 है। ए के मान 12x और बी का मान 12y बराबर 2160। 12 कितना था? 144 मल्टीपल एक्स वाई बराबर 2160। एक्स वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? 2160 अपॉन 144। 2160 144 से कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया? 15 हो गया। अब बोल रहा है एक्स और वाई का संभावित मान क्या हो सकता है, जो कि गुना करने पर 15 आए। यदि हम x में 1 पुट करते हैं तो y का मान कितना आता है? 15 आता है। जब हम x का मान 2 पुट करते हैं तो y का मान 15/2, जो कि इम्पॉसिबल है। x का मान 3 पुट करते हैं तो y का मान 5 आ जाता है। तो यहाँ पर कितने x और y का संभावित मान हो सकता है? तो वो 2 संभावित मान हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 9वां प्रश्न को। बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 और 2037 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 और 5 रहता है। हम क्या करेंगे, 1657 में 6 घटाएंगे तो क्या आता है? 1651। 2037 में 5 घटाते हैं तो 2032 आते हैं। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे 1651 और 2032 का। हम क्या करेंगे, 1651 को बाहर लिखेंगे और 2032 को अंदर लिखेंगे। एक बार में लेंगे 1651, 2 में 1 जगह तो 1 बचेगा, 13 में 5 जगह तो 8 बचेगा, 9 में 6 जगह तो 3 बचेगा। 381 यहीं रहेगा और 1651 यहाँ उतरेगा। अब हम क्या करेंगे, 4 बार में लेंगे। 4 का पढ़ा पड़ेंगे एक बार। 4 4 8 32, 32 के 2 बजे में 3, 4 तिया 12, 12 8 3 15। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आता है? 127। कितना आता है? 127। 381 170 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 381 यहाँ पर एचसीएफ कितना रखा है? 127। 127 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखा दे रहा है?
ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, जो कि 10वां प्रश्न है। बोल रहा है 18/5 और 20/9 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। तो हमें एलसीएम निकालना है 18/5 और 20/9। जब भी हमें एलसीएम निकालने बोलेगा भिन्न वाले का, तो हम क्या करेंगे, भिन्न में अंश वाले का एलसीएम निकालेंगे और हर वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो हम एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम हम क्या करेंगे, अंश वाले का एलसीएम निकालेंगे और हर वाले का एलसीएम निकालेंगे। 18 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 180। और 5 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 1 होता है। 180 जो है 1 से कितना बार में कटेगा, 180 बार में कटेगा। 180 बताइए कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मैं इसी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।